हेलो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना। आई एम श्योर कि आपको नए नए थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए एक ब्लॉग में। बहुत दिनों के बाद आज आकर हम फिर से मिले हैं। आज हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र में। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसको प्यार का प्रतीक माना जाता है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट 7 अजूबों में से एक अजूबा, द वन एंड ओनली ताजमहल। ताजमहल आगरा में है और आगरा जाने के लिए 3 तरीका है। पहला है बस, दूसरा है ट्रेन, तीसरा है एरोप्लेन। पहला है बस, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बस का सफ़र थोड़ा थका देने वाला होता है और थोड़ा बोरिंग होता है। बोरिंग मतलब ना किसी से बात करो, बस अकेले बैठे रहो। हाँ, अगर आप टूरिज्म बस से गए तो सिंगल वे में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप जनरल बस या फिर लाइन बस से गए तो आपको बार बार बस चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बिल्कुल भी बस को रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा है ट्रेन। ट्रेन में बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें आप दूसरे लोगों से बातें करके थोड़ा एंटरटेन भी हो सकते हो। पैसा भी कम है, टाइम भी कम है, ऑलमोस्ट 36 घंटा। लेकिन अगर आप ट्रेन का टिकट बुकिंग कर रहे हो तो मैं बोलूँगा 1 महीना पहले से बुक करके रखो, क्योंकि IRCTC वालों का आपको पता है दिन आते आते सारा टिकट सोल्ड आउट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है और टाइम कम है तो आप प्लेन में जा सकते हो। हो गया बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें, अभी मैं सामने आता हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं आगरा के रेलवे स्टेशन में और फिलहाल अभी जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। और गुप्ता सर हमको वहीं मिलेंगे, वो भी आ रहे हैं बिहार से। गुप्ता सर निकले थे कल को शाम 5 बजे और आज आके पहुँचे हैं 7 बजे, 7:30 बजे करीब पहुँच गए। और मैं आया था 9 तारीख को रात के 12:41 बजे। बेसिकली वो 10 तारीख ही हो गया और आज आके पहुंचा हूँ 11 तारीख। अभी 9:30 हो गया है, 9:30 बजे पहुंच रहा हूँ। तो अभी चलते हैं ताजमहल की तरफ। गुप्ता सर हमको वहीं डायरेक्ट मिलेंगे। ताजमहल का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो कि आपको ताजमहल तक छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ गए तो 150 रुपये आपसे लेंगे, या फिर कोई 50 रुपया भी लेगा। लेकिन मेरा बोलना ये है कि आप वहाँ से थोड़ा 200, 300 या फिर 500 किलोमीटर आगे चले जाइए, आपको लाइन ऑटो मिल जाएगा, जिससे कि आप 20 रुपया दे के ताजमहल पहुँच सकते। और हम आके पहुँच चुके हैं सीधा आगरा के ताजमहल के गेट पे, और सर हमारे साथ अभी हैं। तो हम आए हैं पश्चिमी गेट से, अभी जा रहे हैं ताजमहल के अंदर। अभी थोड़ा फ्रेश होने आए थे सुलभ शौचालय में, ठीक है ना। अभी चलते हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करके ताजमहल के अंदर। अभी हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर। बेसिकली वेस्ट साइड से हम गेट से हम आ चुके हैं, तो अभी चल रहे हैं। 1 किलोमीटर के बाद ताजमहल आएगा ना सर? हाँ, तो अभी चलते हैं। दोनों साइड में अच्छे पार्क है। अगर आप कपल्स आए और कपल्स के साथ घूमने आए हैं तो बहुत सारा खोपचा है। खोपचा अभी हम जा रहे हैं क्लॉक रूम, तो अभी हम जा रहे हैं लॉक रूम, क्योंकि ये एक्चुअली गेट के पास ही होता है। क्योंकि हम सीधे आगे टिकट के लिए आगे चले गए थे, तो फिर से पीछे आना पड़ा हमारा सारा लगेज रखने के लिए। और लेकिन आप लोग जब आइएगा पहले लगेज वगैरह रखिएगा, उसके बाद टिकट करने के लिए जाएंगे। अभी सर गए हैं
जमा कराने के लिए। तो अभी हम लोग क्लॉक रूम में अपना सामान रख चुके हैं और हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग पहले आकर के टिकट कर लिए, फिर हमें पता चला क्लॉक रूम जो है वो पीछे होता है, फिर हम वापस गए क्लॉक रूम और फिर क्लॉक रूम से इधर आए। तो अभी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे और फिर अंदर का व्यू देखते हैं कैसा है। आगे सामने वाला एंट्री गेट है, हम जैसे अभी आपको बैक कैमरा से दिखाएंगे। और ये रहा QR कोड, आ आप गया। आप यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा गेट से चेकिंग ख़त्म हुआ और निकलते ही ये ओह सॉरी, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि ताजमहल में घूमने का टिकट दो टाइप का होता है। एक 250 रुपीज़ का होता है और एक 50 रुपीज़ का होता है। जो 250 रुपीज़ का है उसमें आप ताजमहल के अंदर तक जाके देख सकते हैं, और जो 50 रुपीज़ का होता है वो सिर्फ बाहर से देखने के लिए होता है। ये जो सर जो है ना, ये सब है ना, जो पहले जो 20,000 काम करते थे ना, हाँ काम करते हैं ना मजदूर, वो पहले यहाँ रहते थे, रहा करते थे। अभी यहाँ आर्मी का कट रहे फ्री में गरीब लोगों को इतना। अरे नहीं सर, वो अरे तो राजा है तो करेंगे ना। सबका अरे हाथ कटवा दिया, उसका बचता तो वो भी कटवा देता। हाँ वही। तुम्हारा हुनर तुम्हारे प्रोडक्शन में चला जाएगा। इससे ना रहेगा वो, ना तुम्हारा प्रोडक्शन होगा, ना तुम्हारा हुनर आगे बढ़ेगा। वैसे ये सिर्फ एक मजाक था जो हमारे बीच चलता रहता है। सोचा कि इस बार ब्लॉग में डाल दूँ, ब्लॉग थोड़ा फनी बन जाएगा। वैसे हर बार ऐसी मजाकिया बातें मैं अपनी ब्लॉग से हटा देता हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि ब्लॉग में डाल ही देता हूँ, क्योंकि इसको सुन के आप थोड़ा हंसेंगे और यही तो मैं चाहता हूँ। सो अभी हम आके पहुँच गए हैं ताजमहल की मेन गेट के सामने, लेकिन उससे पहले एंट्री करने के लिए 3 और भी गेट्स हैं। ये है पश्चिम वाले जिससे हम आए थे, ये है पूर्व वाला, और ये वाला दक्षिण वाला, और उत्तर के साइड हमारा ताजमहल है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये रहा मैप, आप इस मैप के अकॉर्डिंग आप अंदर घूम सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ताजमहल को, पीछे का नज़ारा कुछ इस तरफ है और आगे का ये रहा। ये एकदम पूरा ताजमहल का बीचों बीच का एक मंडप टाइप का है, बीच का जगह है। तो देखिए एक 360 व्यू ले रहे हैं। तो ताजमहल जब आप आ रहे हैं, बेसिकली बहुत धूप हो रहा है यहाँ पे। ताजमहल जब आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा इवनिंग में आइए, नहीं तो हाँ ठंडे के समय आइए और सुबह में आइए, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है, इतना ज़्यादा धूप है। मेरा मोबाइल भी ओवर हीटिंग हो रहा है, बार बार GPS ओवर हीटिंग दिखा रहा है। और आप जितना भी सफ़ेद हो जाओ, ठीक है ना, दिखोगे काला, क्योंकि इतना धूप हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब ताजमहल तो दिख रहा है, लेकिन कैमरा आपको देख नहीं पाएगा, जैसे कि मैं अभी काला काला दिख रहा हूँ। तो अभी हम लोग इस गेट से अंदर की तरफ, मतलब ताजमहल जाने के अंदर की तरफ चेक इन कर चुके हैं। और हाँ, वो भी देखते हैं जूते में आप कवर डाले हुए कि नहीं है।
शूज़ कवर डाले हो कि नहीं है, क्योंकि अगर बिना शूज़ कवर के जाओगे तो ऑब्वियसली ताजमहल के अंदर गंदा होगा। और ये जो शूज़ कवर है ये एक जोड़ी का 10 रुपये लेता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो अब हम आके पहुंच गए हैं ताजमहल के एकदम पास, और अंदर कैमरा लेना अलाउड नहीं है, तो बाहर आके ही फिर से शूट करते हैं। सो अंदर घूम के हम पहुंच गए हैं ताजमहल के बिल्कुल पीछे, और ये देखिए कुछ नज़ारे। और ताजमहल के बिल्कुल पीछे यमुना नदी जा रहा है, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पे है ताजमहल। और वो देख पा रहे हैं, वो एक जगह है, देख पा रहे हैं, वहाँ शाहजहां जो थे वो बना रहे थे काला ताज, बिल्कुल ताजमहल के पीछे। शाहजहां जो थे वो अपने मुमताज़ के लिए, अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाए थे, लेकिन खुद के लिए एक काला ताज बनाना चाहते थे, जो ताजमहल के बिल्कुल पीछे है, जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन उनका बेटा औरंगजेब था, उनको वो करने नहीं दिया। तो क्योंकि ये सब करने से राष्ट्र का जो पैसा होता है, मतलब जो धन संपत्ति होता है, उसमें बहुत खर्चा होता था। तो इसीलिए उनके जब बूढ़े हो गए वो, उनको उनके ही किले में, वो किला है ना वहाँ पे सर, क्या नाम है उसका, आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट में उनको, आगरा फोर्ट पे उनको कैद कर लिया। तो जब शाहजहां बूढ़े हो गए थे, वहीं पे कैद होके ताजमहल को देखते थे। अब जब वो शाहजहां गुजर गए तो उनके समाधि को लाके, उनके जो बीबी है मुमताज़, उनके समाधि के पास उनका समाधि बना दिया गया। लेकिन आर्कोलॉजिकल टीम का जो एक्चुअली समाधि है वो ताजमहल के बिल्कुल नीचे है। कैमरा प्रोहिबिटेड है अंदर, मतलब ले नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम लेके नहीं गए। जैसे कि ताजमहल के अंदर बनाने के अंदर कौन कौन से पत्थर यूज हुए हैं, और मुग़ल एम्परर जब रूल करता था यहाँ पे, जब शाहजहां रूल करते थे, उनके फ़ोटो, उस टाइम का ताजमहल का जो ब्लूप्रिंट होता है वो, और शोड, ये सब देखने को मिलता है। अच्छा था, म्यूजियम अच्छा था। हिस्ट्री जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आज ताजमहल का घूमना यहीं पे ख़त्म हुआ। अभी चलते हैं आगरा फोर्ट, जो जहाँ पे शाहजहां रहते थे और जहाँ पे शाहजहां को कैद किया गया था। अभी चलते हैं। बेसिकली दोपहर के 2:30 बज गए हैं और धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो खाना खा के अभी आगरा फोर्ट चलते हैं। और भी 2-4 जगह है, जाते जाते बताएंगे, ठीक है ना, चलते हैं।